परिवर्तन मानव जीवन का एक ऐसा सिद्धांत है जिसे कि नकारा नहीं जा सकता। जैसे हमारे जीवन में हर चीज़ आवश्यक है, उसी प्रकार से जीवन एक परिवर्तनशील प्रक्रिया प्रणाली है। अगर जीवन में परिवर्तन ना हो तो जीवन हमारा जीना निरर्थक हो जाएगा। परिवर्तन से ही हमारे जीवन में निरंतरता आती है, जीवन जीने का आनंद आता है, जीवन को यथार्थवादी बनाते हैं, यानी आनंद और यथार्थवादी। और देखिए, परिवर्तन का ही ये एक विशेष उपलब्धि हमें हासिल हुई है कि जहाँ हम एक समय पर राहु और शनि को बहुत ही डरते थे या इन्हें क्रूर ग्रह मानते थे, वहीं आज हम लोग इन्हें प्रभावी और उच्च करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। क्योंकि क्या होता है कि देखिए, वृद्धि के कारक हमारे जो कुंडली में हैं या गोचर में हैं, दो ही ग्रह हैं। एक तो गुरुदेव हैं, दूसरे राहुदेव हैं। अब गुरुदेव क्या है कि धीरे धीरे सात्विक वृद्धि कराते हैं, वहीं राहुदेव हैं आपके जीवन में अचानक वृद्धि कराते हैं। और आज का आधुनिक युग जो है आपको इस समय पर पूरा राहु से प्रभावित दिखाई दे रहा है। राहु क्या है जीवन में? राहु है आपकी सोच। जिस भाव में बैठे होते हैं, जिस भाव से संबंध रखते हैं, उस भाव से संबंधित आपकी सोच ऐसी बना देते हैं कि आपके विचारों के आइडियाज़ ऐसे क्लिक होते हैं, एकदम से रातों रात आप सुपरस्टार बन जाते हैं। रातों रात आप आसमान की ऊंचाई पर बैठ जाते हैं, जाकर सफलता के शिखर पर, जो उच्चतम शिखर होता है। लेकिन यही क्या होता है, जैसे कि मुझे अपने एक फ्लोर को कवर करना है, अगर मैं गुरुदेव के सपोर्ट से चलूँगी, जहाँ पर मेरे गुरुदेव उच्च होंगे, तो मैं स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाऊँगी। लेकिन राहुदेव क्या है कि छलांग लगाकर सीधे आपको फ्लोर के ऊपर लेकर बिठा देते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपके यहाँ पर 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। अगर कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में हम इस नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो आज का ये वीडियो जो है हमारा राहु का गोचर काल, जो कि हमारा 30 अक्टूबर 2023 से 18 मई 2025 4:30 पर तक का होता है। यानी ये 18 महीने का वो समय है जब राहुदेव आपके लग्न के अंतर्गत विराजमान रहने वाले हैं। और राहुदेव के लिए, जब राहुदेव यहाँ पर विराजमान हैं, तो आपको किस समय पर सर्वाधिक उच्च रिजल्ट आपको राहु के प्राप्त होंगे, यानी कि राहु के सर्वाधिक उच्च रिजल्ट। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। आपको बहुत कुछ ऐसा जानने के लिए मिलेगा जो अभी तक आप नहीं जान पाए। बहुत गहन विश्लेषण के बाद इस वीडियो को तैयार किया गया है। तो चलिए, सबसे पहले हम ग्रहों की मूल स्थिति को देख लेते हैं। देखिए, हमारी लग्न के अंतर्गत विराजमान है राहुदेव, जो मीन राशि में है, मीन राशि के अंतर्गत बैठे हुए हैं। वहीं मीन राशि के स्वामी गुरुदेव मंगल देव की राशि यानी आपके धन भाव में विराजमान है। केतु देव विराजमान है आपके सप्तम हाउस में, जो कि बुध देव की राशि है। ये ध्यान देने योग्य बात है कि गुरु, राहु और बुध का गोचर जो हो रहा है वह किन किन राशियों में हो रहा है। इसके अलावा देख सकते हैं मंगल शुक्र की युति बनी हुई है आपके लाभ भाव में, और ये भी बहुत ही अति उत्तम राजयोग है। इसके अलावा देख सकते हैं शनि, सूर्य और बुध की युति बनी हुई है आपके द्वादश भाव में। कुल मिलाकर देखें तो ये आपकी ग्रहों की वो स्थितियां हैं जो राजयोग या दुर्योगों का निर्माण करती हैं। तो इस समय पर आपकी कुंडली में तो काफ़ी सारे राजयोग बने हुए हैं, लेकिन आज हम राहुदेव के विशेष गोचर की बात कर रहे हैं। तो राहुदेव इस समय आपकी लग्न में विराजमान है, और लग्न में विराजमान है, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि हर ग्रह जो गोचर करता है वो इधर से इस तरीके से आपका गोचर करता हुआ यहाँ पर आता है, एक चक्र अपना संपूर्ण करता है, फिर यहाँ से अपना द्वितीय चक्र प्रारंभ करता है। किंतु राहुदेव क्या होते हैं, यहाँ से इस तरीके से अपना गोचर प्रारंभ करते हैं और यहाँ पर आकर अपने चक्र को विराम देते हैं, फिर पुनः अपना द्वितीय चक्र प्रारंभ करते हैं, वक्री चाल चलते हैं। हर ग्रह जो चलता है वो जब इस भाव में आता है तो यहाँ से यहाँ चलता है, किंतु वहीं राहुदेव जब इस भाव में आते हैं तो यहाँ से यहाँ गोचर करते हैं। इस प्रकार के राहुदेव हैं हमारे।
अब जब यह इस प्रकार से गोचर करते हैं तो अब मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, जब भी कोई ग्रह किसी भाव विशेष में आता है 5 अवस्थाओं का भोग करता है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, मृतावस्था। हर ग्रह जो है आपका बाल्यावस्था से भाव में प्रवेश करता है, किंतु राहुदेव क्या होते हैं, मृतावस्था से प्रवेश करते हैं। अब 18 महीने के गोचर काल को जब हम डिवाइड करते हैं तो ये मृतावस्था से प्रवेश करते हैं। अब यहाँ पर जब बैठे हुए हैं, आए हुए हैं, तो इन्होंने मृत अवस्था में प्रवेश किया था। अब सबसे पहले तो हम इनकी बात कर लेते हैं कि जब ये यहाँ पर बैठेंगे तो आपको क्या होगा। आपका व्यक्तित्व काफ़ी प्रभावशाली होगा। ये अच्छे वक्ता होते हैं, क्योंकि देखिए क्या है, राहुदेव जो है ना, सोच होते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि, तर्क बुद्धि दोनों आपके अंदर निहित कर देते हैं। तीक्ष्ण बुद्धि क्या होती है कि किसी समस्या का समाधान निकालने में अन्य व्यक्तियों को अगर पूरा दिन का समय लगता है तो आप मात्र सेकंडों में उस समस्या का समाधान निकाल देते हैं, और वो समस्या का समाधान जो आप निकालते हैं वो प्रभावी भी होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने सॉल्यूशन दे दिया और जब सॉल्यूशन को अप्लाई किया तो उसका कोई मुझे फल नहीं मिला, यानी वो निरर्थक साबित हो गया। ऐसा सॉल्यूशन निकालते हैं जो आपका प्रभावी भी हो और सार्थक भी हो। यह सोच केवल राहुदेव के पास है। तर्क बुद्धि क्या होती है, तर्क बुद्धि यानी देखिए राहुदेव क्या है, पापमयी है, पाप स्वभाव है इनका। तो तर्क बुद्धि ये होती है कि गलती मैंने की और सामने वाले ने जब मुझसे सवाल जवाब किया तो मैंने सामने वाले को ही अपनी तर्क बुद्धि से सामने वाले को ही गलत साबित कर दिया, खुद को सही साबित कर दिया। वो सामने वाला भी इसी कन्फ्यूजन में रह जाता है कि ये कैसे हो गया कि मैं, तो ये बुद्धि जो देते हैं वह सिर्फ राहुदेव देते हैं। राहुदेव सोच, राहुदेव के पास क्या है, धन नहीं है, सिर्फ माइंड है। राहुदेव संबंधित भाव से आपकी सोच को इस तरीके से डेवलप कर देते हैं कि आप संबंधित भाव में विशेष उन्नति प्राप्त करते चले जाते हैं। यहाँ जब आपके लग्न में बैठेंगे तो लग्न इस समय पर आपकी काफ़ी प्रभावी होगी, यानी आप इस समय काफ़ी प्रभावशाली होंगे। आप लोगों के बीच में आकर्षण का केंद्र बनेंगे, क्योंकि इस समय पर आप अच्छे वक्ता भी होंगे, अच्छे वक्ता होंगे। और अगर इस समय आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जहाँ पे आप सोशल वर्किंग की ज़रूरत हो या सोशल लोगों की ज़रूरत हो, काफ़ी सारे लोगों की, तो यानी कि जनसभा को संबोधित करना, रैली को संबोधित करना, लोगों के आकर्षण का केंद्र बिंदु बनना, यह आपके अंदर बहुत इस समय पर अच्छी क्वालिटी देखी जाएगी। आपका व्यक्तित्व आकर्षक हो ना हो, लेकिन आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली अवश्य होगा। आपकी वाणी में एक अद्भुत चातुर्य होगा। आपकी वाणी इस समय पोलाइट होगी। वाणी आपकी इस तरीके की होगी कि जैसा देश वैसा वेश, यानी जैसा आपने सामने वाले को देखा उसी के अनुरूप आपने स्वयं को ढाल लिया। क्योंकि राहुदेव क्या है, स्वांग रचनी में माहिर होते हैं। जितने भी ये कलाकार होते हैं, कला से संबंधित एक्टर, मॉडल, ये सब लोग होते हैं, ये सब राहु से प्रभावित होते हैं। यदि किसी की कुंडली में राहुदेव एक्टिव ना हो, अच्छे ना हो, तो वह व्यक्ति इन क्षेत्रों में कभी भी आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो जितने भी ये इस तरीके के, और देखिए इस चीज़ का आज के युग में कितना ज़्यादा महत्व है, इसे कितना ज़्यादा मतलब हम लोग रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं आजकल सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहाँ पे अर्निंग और नेम फेम मनी तीनों का समावेश हो जाता है। ऐसी जगह पर कभी कभी क्या होता है कि लोग देखिए अब सालों से प्रयास करते रहते हैं, लेकिन उनको कोई अपने फैमिली वालों को ही नहीं पता होता कि मेरा बच्चा ये कर रहा है या मेरे घर का सदस्य ऐसा कर रहा है। लेकिन एकदम से उनके राहु अपनी वह गोचर गति पकड़ते हैं कि रातों रात व्यक्ति सुपरस्टार बन जाता है। घर तो घर, विदेश तक में लोग उसे जानने लगते हैं। तो ये सिर्फ राहुदेव के पास है। अब राहुदेव की पंचम दृष्टि जब यहाँ पर जाएगी तो आपका ज्ञान बहुत प्रभावी रहेगा। देखिए यहाँ पर एक थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ ये भी हो जाती है कि आपके जैसे उदर संबंधी रोग जो होते हैं तो वो बहुत, क्योंकि भ्रम होता है ना, भ्रम का माया जाल एक फैला देते हैं। तो भ्रम की स्थिति यहाँ पर थोड़ी सी उत्पन्न हो जाती है कि अगर कोई विकार है आपके तो उसे डॉक्टरों की भी समझ में नहीं आएगा कि किस वजह से हो रहा है। लेकिन आपको ये चीज़ें जो हैं थोड़ी सी मतलब सेकेंड ओपिनियन ज़रूर लेना है। अगर आपके अंदर कोई
बीमारी है और डॉक्टर समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसे सेकेंड ओपिनियन अवश्य लें। सप्तम दृष्टि कहाँ जाएगी? ये आपका व्यापार का घर है, आपके दाम्पत्य का घर है। आपके अंदर एक जुनून होता है, जिस भी भाव से राहु देव संबंध रखते हैं ना, जुनून होता है कि चाहिए तो बस चाहिए, हाउएवर, कैसे भी, चाहे सही रास्ते से या गलत रास्ते से, बस मुझे मिलनी चाहिए ये चीज़। तो यहाँ पर आपके दाम्पत्य जीवन को अच्छा करेंगे। और देखिए, छोटी मोटी सी नोक-झोंक तो आपको देखने में आएंगी पूरे गोचर काल में। ऐसा नहीं है कि राहु देव जो है ना, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि पाप स्वभाव के हैं। अप एंड डाउन्स इनके बनने ही रहेंगे, लेकिन अप ज़्यादा होंगे, डाउन्स कम होंगे। तो थोड़ा सा निगेटिव तो आपको देंगे ही इफ़ेक्ट। इसके अलावा क्या होगा, देखिए, अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में आपके आइडिया को बहुत ऊंचाई तक ले जाने की क्षमता है इनके अंदर। आसमान की बुलंदी तक बिठा सकते हैं आपको। और नवम दृष्टि से यहाँ पर देखेंगे तो यानी कि इस समय पर आपको पिता का सहयोग मिलेगा, पिता के स्वास्थ्य में वृद्धि देखी जाएगी, भाग्य का साथ मिलेगा। और भाग्य में कभी कभी आपको अचानक ही इतनी ज़्यादा ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी कि आपको लगेगा कि आपके सभी कार्य निर्विघ्न भाग्य ने ही पूर्ण कर दिया, आपको तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। अब बात करते हैं राहु के उस विशेष गोचर की जिसके लिए ये वीडियो हमने निर्मित किया है। राहु जुनून है, आपकी सोच है। अब यह जब देखिए, हमने जब 5 भागों में इनके गोचर को डिवाइड किया तो 5 भागों में हमने निकाले 540 दिन। 18 महीने में आपके 540 दिन निकाले। जब हमने इसे 5 से डिवाइड किया तो हमारे निकले 108 दिन। यानी कुल मिलाकर इस तरीके से हम देखें, जो हमारा मध्यकाल यानी बाल्यावस्था और किशोरावस्था को निकाल दें तो हमारे बीच में जो 216 दिन आएंगे वह आपके जून से लेकर जून 2025 से प्रारंभ होगा। वह समय जब राहु युवावस्था में प्रवेश करेंगे और आपको गोचर का सर्वाधिक श्रेष्ठ रिजल्ट मिलने वाला है। तो जून 2024 से सितंबर 2024 तक वह समय होगा जब इस गोचर का आपको विशेष लाभ मिलेगा। अब इस गोचर की विशेषताएं भी देख लीजिए, क्योंकि अभी ये रेवती नक्षत्र में चल रहे हैं और तब चलेंगे ये उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में। उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र जो होता है नियंत्रण का होता है, पूर्व भाद्रपदा होता है क्रोध होता है, और उत्तर भाद्रपदा होता है क्रोध नियंत्रण। और राहु देव के बारे में हम सभी जानते हैं कि ये जिस भाव में बैठते हैं, जिस राशि के साथ बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, उसके जैसा स्वयं को बना लेते हैं। अब यहाँ पर ये मीन राशि में बैठे हुए हैं तो ये इस समय पर गुरु के जैसा रिजल्ट देंगे। और उत्तर भाद्रपदा जो होता है ये मोक्ष क्षेत्र है। तो यानी कि गुरु और उत्तर भाद्रपदा दोनों एक दूसरे से संबंधित हो गए। इस समय पर आप विशेष धर्म कार्यों में रुचि लेते हुए देखे जाएंगे। आपकी धर्म कार्यों में बहुत रुचि होगी। और वैसे भी आपके लग्न के स्वामी जो हैं उस गुरुदेव होते हैं, तो यानी कि आपको जितना आप धर्म कार्यों से संबद्ध रहेंगे उतना ज़्यादा आपको अपने कार्य में तरक्की देखने के लिए मिलेगी। देखिए, कर्म प्रधान विश्व रचयिता, कर्म आपको करना है। बिना कर्म सकल पदार्थ हैं जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। आपको हर पदार्थ का उपभोग तभी मिल सकता है जब आप उस तवे को करें। सामने खाना परोसी हुई थाली रखिए, लेकिन उसे मेरे मुंह तक पहुंचने के लिए भी निवाला बनाकर मुझे हाथों द्वारा अपने मुख तक ले जाना पड़ेगा। तो कर्म प्रधान विश्व रचना का अब जिस कार्य से इन्होंने तो यहाँ पर आकर अपने प्रभाव दे दिया, यानी कि आपको बता दिया कि मैं इस जगह पर आ गया हूँ, मेरे ये कार्य हैं, इनसे संबंधित आप प्रयास कीजिए, करना मुझे है। अब क्या होता है, ऐसे जब ये बहुत अच्छे वक्ता बन जाते हैं ये लोग, तो इस समय पर क्या होगा कि आप जो हैं बहुत अच्छे मित्र, बहुत आपके चाहने वाले इस समय पर होंगे। लेकिन इस समय पर अगर आप सोशल मीडिया वगैरह से जुड़कर या फिर आप एक्टिंग वगैरह से जुड़कर, देखिए स्वांग के कारक होते हैं, और जो ये आज नेट चल रहा है ये इसके भी कारक हैं राहु देव। अब दोनों चीज़ों से संबंधित अगर आप वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि आपके लग्नगत विराजमान है,
और जो ये 108 दिन बीच में आ रहे हैं, जैसे मैंने बताया जून टू सितंबर 2024, यह समय जो होगा आपको फर्श से अर्श तक ले जाने के लिए पर्याप्त होगा। अगर आप इन कार्यों से संबंधित कार्य करते हैं तो आपको विशेष ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। और देखिए, एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी कुंडली में राहुदेव की स्थिति कैसी भी हो या गोचर में कैसी भी हो, लेकिन जब हम इनके उपाय करते रहते हैं तो हमें जीवन में इनके हमेशा सर्वोच्च रिजल्ट ही मिलते हैं। देखिए, गोचर में अगर स्थिति खराब हो, कुंडली में खराब हो, तो ये होता है कि हमारे प्रभावों के द्वारा, हमारे प्रयासों के द्वारा, देखिए कर्म प्रधान कि हमारे प्रयासों के द्वारा जब हम अपने ऑरा में स्थित ऊर्जाओं को हम पॉजिटिव कर लेते हैं तो हमें बाहर से आने वाली नेगेटिव ऊर्जा भी पॉजिटिव परिवर्तित होकर ही मिलते हैं। जब अगर नेगेटिव होती है तो बाहर से आने वाली पॉजिटिव ऊर्जाओं को नेगेटिव में कन्वर्ट कर देता है, और अगर पॉजिटिव होती है तो बाहर से आने वाली ऊर्जाओं को पॉजिटिव कन्वर्ट कर देता है। ये हमारे ऑरा का काम होता है। तो जब हम उपाय करते हैं तो हम अपनी उसी ऑरा की तरंगों को सही करते हैं। तो ऐसे समय पे जितना आप राहु के बीज मंत्र का जाप करेंगे, देखिए इस चीज़ को साइंस भी प्रूव कर चुका है कि जब हम संबंधित शब्दों की चैंटिंग करते हैं तो हमारी ऑरा में व्याप्त ऊर्जाएं हम अपने उसी के प्रभाव के स्वरूप बदलने लगती हैं। तो आपको इस समय पर ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जाप करना चाहिए। मछलियों को भोजन कराएं, अपंग व्यक्तियों को जितना आप सेवा कर सकें या भोजन खिला सकें या उनको अन्य किसी प्रकार से मदद कर सकें, आपके लिए बहुत उत्तम होगा। काले कुत्ते को अपने भोजन में से 1 ग्रास अवश्य निकाल कर दें। 18 शनिवार का उपवास करने से आपके राहुदेव आपको अच्छा प्रभाव देने लगते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।